नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ग्रुप डी में जो 1 लाख नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली हैं, जो भर्ती प्रस्तावित है अक्टूबर 2024 में, क्या वाकई में 1 लाख पद होंगे जो इस न्यूज़ में दावा किया जा रहा है? आप सभी ने ये न्यूज़पेपर की कटिंग है वेरियस यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम पर देखी होगी। तो 1 लाख क्या हो सकती है ग्रुप डी की वैकेंसीज? तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग का अपन एनालिसिस करने वाले हैं, कितना कुछ वैकेंट सीट यहाँ पर ग्रुप डी की 2024 में रह सकती है। आपको बेहतर ढंग से डाटा के साथ बात करने वाले हैं और इस पूरे न्यूज़पेपर की ये जो बातें हो रखी हैं इनकी क्या सच्चाई है वो भी बात करेंगे। ये आप न्यूज़, अब ये न्यूज़ तो सही है क्योंकि ये सेम न्यूज़ अलग एडिशन में भी इनके न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। ये लगभग 22 जून के आसपास न्यूज़पेपर में आई थी और उस समय टेलीग्राम पर भी डाला। तो आप सभी ने कहा कि क्या ये 1 लाख पद हो सकते हैं? तो इस पर अपन बेहतर ढंग से बात करते हैं। तो 2-3 पॉइंट है इस न्यूज़पेपर में भी जो इन्होंने ये न्यूज़ पब्लिश की है, जो जहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये जो डाटा है बिल्कुल मैच करेगा कि नहीं करेगा 1 लाख पदों का। अब वैकेंसी चाहे कितनी ही आए ग्रुप डी में, आपके एक सीट कैसे कंफर्म होगी? वो आपकी प्रैक्टिस से होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर से मॉक टेस्ट देंगे, वही आपका सिलेक्शन निश्चित करता है। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से और 50% तैयारी आपका सिलेबस और रिविजन से और कंटिन्यूटी वहाँ पर रहती है, तो रैंक आती है आपकी। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? टेक्स्ट बुक से जोड़ सकते हैं। न्यू कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी से आपको वीक से कम 2 टेस्ट तो लेनी है और जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा तो डेली एक मॉक टेस्ट देना है। तो आप कहीं कहाँ से ले? टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन कर लो, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक ग्रुप डी के 2 बार सीबीटी एग्जाम्स हो चुके, तो 100 के 200 प्लस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। उनका बेहतर ढंग से आपको मॉक टेस्ट, सेम आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है, तो उन मॉक टेस्ट का आपको पेपर अटेम्प्ट करके एनालिसिस करना है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही, समय रहते सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा। कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टीटीजी के कूपन कोड आपको यूज़ करना होगा। डेमो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से पता चल जाएगा कैसे आप पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो इस कूपन कोड से अतिरिक्त 12% का डिस्काउंट लेते हुए। इसमें 1 साल की बैटरी में जितने भी एग्जाम आएगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। तो एक बार फी में सभी एग्जाम्स के हो जाएंगे। अब ये न्यूज़पेपर मेरे को पता है आप सभी ने 10 बार देख ली हो अलग अलग यूट्यूब चैनल वगैरह पर, इसको दोबारा अपन पढ़कर नहीं बताएंगे। जो इनके पॉइंट है ना, पहला पॉइंट इनका यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना। अब संभावना बता दी। नेक्स्ट देखो, रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 ये हो चुकी, कोई बात नहीं, और 2,40,000 पद रिक्त है। क्या 2,40,000 रिक्त है? इसको जब आरटीआई रिप्लाई से देखा गया, जो यहाँ पर मार्च में रिप्लाई रेलवे ने बताया कि 1 मार्च 2024 तक रेलवे में ग्रुप डी सहित जितने भी एनटीपीसी वगैरह ग्रुप सी की वैकेंसीज रहती है, उसमें 2,36,902 सीट रिक्त है। तो ये 2,40,000 वाली बात इनकी सही है। नेक्स्ट इनका पॉइंट है जहाँ पर कुछ शंका हो रही है, वो पॉइंट आप देखेंगे। माना जा रहा है, पैरामेडिकल वाला पॉइंट है कि पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकलने की तैयारी बिल्कुल निकल रही है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। तो ये 5,000 से अधिक पद कहाँ से बता रहे हैं? अभी इन्होंने पैरामेडिकल का हो गया, रेलवे जेई का हो गया, इनके रिगार्डिंग एक लेटर निकाला था जो आपने एएलपी में देखा। वो लेटर आप देखेंगे तो उसमें ये आपकी सभी पैरामेडिकल की वैकेंसीज हैं 1350, 1350। और ये न्यूज़पेपर में बोल रहे हैं कि 5,000। ये अभी की बात है, पहले की नहीं है, जून 2024 की है, 10 जून के आसपास। इसमें आप देखेंगे जो OIRMS जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट मैन पोर्टल है, उस पर ये जो वैकेंसीज हैं इसको बोर्ड ने कंफर्म किया है कि लगभग जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट में सब जब गणना की गई, क्योंकि इससे पहले एक लेटर आया था जिसमें बात हो रही थी कि जेई की वैकेंसीज और एनटीपीसी की वैकेंसीज और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज यहाँ पर जोनल रेलवे वाइज प्रोडक्शन यूनिट वाइज ब्यौरा देने की बात हुई थी। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने वैकेंसीज को कंफर्म किया। आप देखेंगे पैरामेडिकल की तो 1350 है और नीचे पूरा विवरण भी दिया गया है यूनिट बाई, अलग अलग कहाँ कहाँ ये 1350 टोटल वैकेंट सीट है। ये 1350 अभी निकल के आ रही थी, 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। तो ये कैसे हो गया? हाल ही में सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन में भी पदों की देखिए, सहायक लोको पायलट में आप सभी ने देखा 5,000 जो 600-700 वैकेंसीज थी वो बढ़कर 18,799 हुई थी। लेकिन इस बेस पर इन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर बताया कि इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन रिक्त पदों का रिव्यू मांगा। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में भी पदों की संख्या 9,144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। तो ये जो डाटा 30,000 का कहाँ से आया, तो इसकी बात
30,000 वाला डाटा जो एक फेक लेटर से वायरल हुआ था, बहुत से ने इसको डाटा को कवर किया 30,365 का, जो बिल्कुल फेक लेटर था, जो बाद में कंफर्म नहीं हुआ ये लेटर। और एएलपी का कॉपी लेटर था, जो एएलपी के वैकेंसीज एनहांस बढ़ी थी उसका एक तरीके से कॉपी था, और यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉन्ट वगैरह बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। तो इसमें 30,000 वैकेंसीज की बात हुई थी, जो तो बिल्कुल फेक है। तो ये जो फेक वाला 30,000 वाला था ना, टेक्नीशियन के पद बढ़ेंगे, ये इन्होंने इस न्यूज़पेपर में दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 लाख वाली जो बात है ना, वो आ तो रही है, लेकिन ये रेलवे की तरफ से इसको आप कंफर्म नहीं कह सकते हो। ये बात जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, जो वायरल बातों को पब्लिश किया गया है, कंफर्म यहाँ पर भी नहीं किया गया है कि 1 लाख वैकेंट सीट, और ये बोल रहे हैं कि 2025 तक आकलन। अब बात करते हैं रेलवे में ग्रुप डी में क्या 1 लाख की वैकेंसी आ सकती है, कितने पदों की आ सकती है। यहाँ पर ये आकलन 2025 तक कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा। 2-3 पॉइंट यहाँ पर देखा गया, पैरामेडिकल वाला, ये वाला, इससे लग रहा कि 1 लाख पर ही आएगी, ये बिल्कुल श्योर नहीं है। और मैं बता देता हूँ आपको, 1 लाख पदों पर नहीं आएगी भर्ती, ये आज आप चाहे इस वीडियो को सेव कर सकते हो। तो ग्रुप डी में कितने पदों पर वैकेंसी, आपके रिक्रूटमेंट कितने वैकेंसीज पर आ सकती है। तो इससे पहले आपने देखा कि एएलपी में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2024 में 5,696 से बढ़कर 3 पॉइंट लगभग 3 गुना वैकेंसीज बढ़ चुकी है, 18,799 हो चुकी है। तो क्या ग्रुप डी में जो पहले डाटा बता रहे थे कि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आएगी, वो भी बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एएलपी में वैकेंसीज बढ़ना, ये जो बार बार अभी आपने कंचनजंगा वाली रेलवे की आपने दुर्घटना देखी, तो ये जो न्यूज़ें आ रही हैं, दुखद न्यूज़, इस आधार पर एएलपी की रिव्यू किया गया, सभी से नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मंगाई गई और इनको इंक्रीज़ किया गया। तो इस आधार पर जो प्रीवियस का डाटा कहता है, जो टेक्नीशियन की 2018 की भर्ती आई थी 36,000 पोस्ट पर, अब की बार 9,144 के आसपास। तो ये जो डाटा था ना, लगभग प्रीवियस वैकेंसीज में 4 से 5, जैसे 18 से डायरेक्टली 24 में वैकेंसीज आई, इसी प्रकार आपने सभी में देखा। ऊपर आप देखेंगे एएलपी में भी 18 से 24 में आई। तो ये वाली 24 वाली जो वैकेंसीज में बात कर रहे हैं कि लगभग 1 साल का डाटा ले रहे हैं, 24 और अब अभी यहाँ पर आपने देखा न्यूज़पेपर में 25 तक, तो लगभग 1 से 1.5 साल का ये नंबर ऑफ वैकेंट सीट ले रहे हैं। पहले ये सीटें मान के चल रहे थे कि आने वाले 4 से 5 सालों की एक साथ वैकेंट सीट लेकर 2 से 3 सालों में ये भर्ती को कंप्लीट करा रहे थे। इसी प्रकार आप सभी भर्तियों में देखेंगे तो यही चीज़ें थी उस समय। 18 में आई भर्ती आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह की, फिर अभी 2024 में आरपीएफ की आई, तो आप देख सकते हो पदों की संख्या लगभग आधी निकल के आई। क्योंकि अब की बार प्रत्येक जो रिक्रूटमेंट निकल रही है रेलवे में, वो ज़्यादा आने वाले भविष्य में जो समय आप देखेंगे, पहले रिक्तियाँ थी 3-4 साल, वो भी सीटें जो एक्सपेक्टेड सीटें वैकेंट हो सकती हैं उनको कंक्लूड करके चल रहे थे। अब की बार वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से नेक्स्ट आने वाले 1 से 2 साल की रिक्तियों को यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि 2025 तक वैकेंट सीट कितनी हो सकती है। तो ग्रुप डी में भी आप देखेंगे तो इससे पहले 2019 में आई थी वैकेंसी 1,03,000 कुछ 769 वैकेंसी पोस्ट थी, आपकी रिक्तियाँ थी, और वो 2019 की लगभग कंप्लीट होती हैं, अप्रैल 2023 इनको ज्वाइनिंग होती है। तो आप देख सकते हो ये 4 साल का सफ़र हो गया ना, जो ये बात कर रहे थे कि आने वाले समय की रिक्तियों को साथ में इंक्लूड कर रहे थे 19, 20, 21, 22, 23, तो 4 से 5 साल की इन्होंने रिक्तियों इंक्लूड करके 1 लाख दे दी। अब की बार ये बोल रहे हैं कि प्रतिवर्ष, हम कैलेंडर में आप देखेंगे नीचे कि प्रतिवर्ष ये रेलवे कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर है, तो प्रतिवर्ष इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आएगी। तो हर साल यहाँ पर 3 से 4 साल की एक्स्ट्रा वैकेंसीज ये ऐड नहीं करेंगे। उस अकॉर्डिंग जब वैकेंसीज देखी गई 2019 वाली जो 1 लाख है, तो उनका लगभग चौथा या पाँचवा भाग वैकेंसीज आने की संभावना की बात हो रही थी। तो लगभग 25,000 के आसपास उस डाटा के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आ सकती है, ऐसे इससे पहले भी वीडियो में अपन ने बात की थी। अभी यहाँ पर ये एएलपी वगैरह की वैकेंसीज बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी और कंफर्म हो जाती हैं कि वैकेंसीज आएगी, और उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा आपको मार्जिन देखने को मिल सकता है। जैसे आपने एएलपी वगैरह में देखा तो एएलपी में 3 गुना बढ़ी थी, ग्रुप डी में ऐसा नहीं बढ़ेगा, आपको 1.5 से 2 गुना यदि बढ़े भी न, तो 50,000 से तो कम ही वैकेंसीज रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 25 से 35 के आसपास हो सकती है, 25 से 35,000 के आसपास, इनके बीच में ही आपको देखने को मिलेगी। 1 लाख वाली बात है, वैकेंसी हो सकती है, लेकिन प्रति वर्ष वो आपके भर दी जाएगी वैकेंसी। तो 1 लाख तो ये जाना असंभव लग रहा है। अब इसमें आप ग्रुप डी में मान लेते कि 3 गुना बढ़ा भी दे, जो 25,000 में वैकेंसीज की बात कर रहा था 1 साल के अकॉर्डिंग, फिर भी 75,000 के आसपास होगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी ग्रुप डी में, ये मैं फिक्स कह सकता हूँ।
हद से हद 30-35 हज़ार के आसपास। और अब की बार ग्रुप डी में आपको पता है आईटीआई लागू है एक तरीके से। ग्रुप डी में मैक्सिमम वैकेंसी जो 80% वैकेंट सीटें हैं वो आईटीआई की रहेगी, और बाकी नॉन आईटीआई यानी 10th पास के लिए भी लगभग 20% के आसपास सीटें हो सकती हैं। आप कहेंगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे ग्रुप डी की योग्यता से संबंधित, कि प्रीवियस की भर्ती आप देखेंगे 1 लाख वैकेंसीज वाली, वो यदि आईटीआई के अकॉर्डिंग आती और कुछ वैकेंसीज ग्रुप डी की होती तो लगभग कितनी हो सकती है, उसका रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और जो कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इसकी एक सीट फिक्स करना चाहते हैं अपने लिए, तो आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज आज से ही ज्वाइन करनी होगी। बेहतरीन डील के लिए टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।